नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ नीलम शर्मा। करनाल से खबर आ रही है जहां पर एक फाइनेंसर के साथ लूट का मामला सामने आया है, लेकिन यहां पर ये लूट कुछ गोलमाल सी नज़र आ रही है। दरअसल फाइनेंसर ने पुलिस को फ़ोन किया कि उसके साथ लाखों की लूट हुई है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि बैग उसके पास ही था। उनका कहना है कि बाइक सवारों ने उनके सिर पर चोट की, उसके बाद उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ और जो बैग चोर लेकर गए हैं उसमें कैश नहीं था, कैश वाला बैग उसी के पास रह गया। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है कि आखिर ये मामला क्या है। उनका कहना है कि पुलिस को फ़ोन आया कि उनके साथ लूट हुई है और 5 लाख की नकदी लेकर चोर जो हैं फ़रार हो गए हैं। दरअसल ये जो फाइनेंसर है अपने एक कर्मी के साथ दुकान से 5 लाख की नकदी लेकर अपने गांव की तरफ जा रहा था कि अचानक NDRI रोड पर कुछ बाइक सवार युवक उसकी बाइक समेत उसे धक्का देकर एक बैग लूटकर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और बाइक सवार 3 बदमाशों ने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया, ऐसी खबर जो है सामने आती है। लेकिन तफ्तीश जब शुरू होती है तो सामने ये बात आती है कि करनाल में लाखों की लूट तो हुई है, लेकिन शाम से रात होते होते पुलिस ये बता देती है कि लूट हुई ही नहीं है। पुलिस का कहना है कि जो 5 लाख की राशि थी वो फाइनेंसर को मिल चुकी है और हालांकि CCTV में भी इसका पता लग चुका है। पुलिस का कहना है कि मामला क्या है, क्या यह खुद की तरफ से किया गया है या फिर कुछ और है, तो इस पर जो भी शिकायत मिलेगी उस पर आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। वहीं फाइनेंसर का कहना है कि जब 3 अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में जाते हुए अचानक उसे गिरा दिया तो उसे कुछ होश ही नहीं रहा और उसे लगा कि अब मैं अपने पैसे देखूं या जो बदमाश थे उनको देखूं। तो जब चेक किया, हड़बड़ी में उसने पुलिस को तो बुला लिया और जब मामले की तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि पैसों वाला बैग उसके पास ही है। फिलहाल उसे पैसे भी वापस दे दिए गए हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी का इस पर क्या कहना है, आइए आपको वो सुनवा देते हैं। रात एक सूचना मिली कि NDRI चौक से और बरौली बाईपास के बीच किसी फाइनेंसर से 5 लाख रुपए की लूट हुई है। जिस सूचना पर हमने वहां पहुंचे और तथ्यों को वेरीफाई किया और तथ्यों में पाया कि वो जो 5 लाख की लूट थी वो फेक थी और लूट नहीं हुई। इसकी सारी राशि उसके पास उसके बैग में थी। उसके बाद में आगे की तफ्तीश की तो बताया गया कि उस कॉलर के द्वारा कि उनको द्वारा हमारे से जो मेरा खाने का टिफिन था वो छीना गया है। जो उस संबंध में आज सुबह उसने एक शिकायत दी है, भाई मेरा टिफिन छीना, उस समय छीनते समय हम गिर गए और चोट लगी है। वो भी तथ्यों को वेरीफाई करें, लेकिन अब तक उस शिकायत के संबंध में कोई तथ्य ऐसे नहीं आए कि इस प्रकार की कोई वारदात हुई हो। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, लग क्या रहा है, इसमें क्या है, पीछे कौन है कि उन्होंने फेक क्यों ऐसा? देखिए, फाइनेंसर था, वो लेके जाता था, 4-5 दिन की कलेक्शन बता रहा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई कलेक्शन उसके पास ऐसी रिकॉर्ड नहीं है कि किसी से कलेक्शन हुई हो। लेकिन फिर भी हम CCTV फुटेज देख रहे हैं। अभी तक की CCTV फुटेज से या और कोई पूछताछ से उसके जो दूसरा साथी था जिसके चोट लगी थी उसकी पूछताछ से अभी तक कोई तथ्य नहीं आए हैं कि उसके साथ लूट हुई है। दूसरी वारदात को लेकर कहीं ना कहीं वो इसके एवज में कुछ करना चाह रहा था, ऐसे ही तथ्य भी जांच कर रहे हैं। वो फाइनेंसर था, लोगों को पैसे देता था, जो जिसको देता था, तो हम उस एंगल से भी कर रहे हैं कि किसी का लेन देन बकाया हो या किसी का ज़्यादा पैसा देना हो उसके लिए भी कर रहा हो। तो अभी वो आज उसने कंप्लेंट दी है, उसको कंप्लेंट के संबंध में हम जांच की है, जैसे तथ्य आएंगे करेंगे। राशि आपने कब्जे में ले लिया अपने? कैश उसको रात को ही हम जो शिकायत करता था उसको वापस दे दिए।